हेलो गाइस। तो आज मैं फिर से झारखंड टेट के मैथ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 लेके आया हूं और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, डिमोवर्स थ्योरम। ये डिमोवर्स थ्योरम से आपका एक दो सवाल पूछेगा ही पूछेगा और ये 11th और 12th में नहीं है, ये बीएससी पार्ट 1 में है। और आज इतना बेहतरीन ढंग से समझाएंगे डिमोवर्स थ्योरम को कि अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो को आज देख लिए तो डिमोवर्स थ्योरम आपको आज के बाद परेशान नहीं करेगा। डिमोवर्स थ्योरम को करने के लिए जस्ट 2-3 टाइप के सवाल आपको देखना है। वही 2-3 टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और टाइप है पर वो टाइप बहुत लेंदी है और मेरे ख्याल से आपको बहुत लेंदी सवाल पूछा नहीं जाएगा, आपको छोटा सा सवाल पूछा जाएगा और ट्रिकी सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल को अगर आपने काबू में कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप ट्रिगोनोमेट्री से अच्छा खासा नंबर आप ला सकते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिमोवर्स थ्योरम। डिमोवर्स से एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरम दिया है। तो उसी थ्योरम के रिलेटेड हम आज कुछ एमसीक्यू टाइप के सवाल को डिस्कस करेंगे। उसने क्या बोला था, उसका थ्योरी है, स्टेटमेंट है कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n हो तो उसे आप लिख सकते हैं, इन्होंने बताए कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। n क्या है? n आपका है इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब क्या है कि अगर इंटीजर्स का मतलब है कि आपका प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये आपका रैशनल नंबर भी हो सकता है। रैशनल नंबर का मतलब क्या? जैसे कि एग्जांपल 3/4, 2/5। लेकिन ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर होता है, पर यहां जो आपको चाहिए मिनिमम फॉर्म चाहिए। इसको कट कर लीजिएगा, आपको हमेशा चाहिए मिनिमम फॉर्म। अगर 4/6 रख लीजिएगा तो शायद आपका मैथ्स फंस सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर रैशनल नंबर इसमें आता है तो उसको आप काट के मिनिमम फॉर्म में ला लीजिएगा। तो उन्होंने बताया कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा आप लिख सकते हैं। इसको ये भी आप लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e टू द पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं, e टू द पावर आई थीटा। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि e टू द पावर आई n थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ n की जगह माइनस n हो जाए या प्लस की जगह माइनस हो जाए तब पर भी आपका कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस डाल दीजिएगा, यहाँ भी अगर माइनस हो जाए तो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ सिर्फ n की जगह क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। जैसे आप यहाँ ये भी कर सकते, देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर ऐसा है तो आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, आई साइन एन थीटा।
n लग जाएगा यहाँ। अगर माइनस है तो माइनस बढ़ जाएगा, तो तब यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आई एन थीटा। देखिए ये किसने दिया है, इसको बोला जाता है आयलर्स इक्वेशन, आयलर्स थ्योरम। आयलर्स साहब ने ये दिए थे, इसको आयलर्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। देखिए हम लोग चलेंगे डिमोवर्स के साथ साथ आयलर्स थ्योरम को भी लेके चलेंगे। डिमोवर्स थ्योरम को अगर आयलर्स थ्योरम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो मेरा सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, डिमोवर्स को समझने से पहले आपको पोलर फॉर्म, आपको आर्गुमेंट और आपको मॉडुलस निकलना आना चाहिए। वो भी सवाल में पूछा जा सकता है कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, या इसका मॉडुलस निकालिए, या इसका आर्गुमेंट निकालिए। तो मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म को आप पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड सवाल को करने से पहले हम उन तीनों बेसिक चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर ये थ्योरम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरा बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए पोलर फॉर्म में z इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको ये भी लिखा जा सकता है कि x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी। और पोलर फॉर्म अगर आपको चाहिए तो पोलर फॉर्म में करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये r क्या है, r आपका है मॉडुलस। इसी को फाइंड करने के लिए कभी कभार दे देता है। और r इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। आज जो हम फॉर्मूला देने जा रहे हैं जस्ट छोटा छोटा फॉर्मूला है, इसको आप 2 सेकंड में लर्न कर सकते हैं। थीटा क्या है, इसी थीटा को बोला जाता है आपका आर्गुमेंट, कोणांक, हिंदी में कोणांक बोला जा सकता है, इसको मापांक बोला जा सकता है, आर्गुमेंट। इसको निकालने के लिए क्या है, और इसको निकालने के लिए आपको tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स का फॉर्मूला को आपको लर्न करना चाहिए। देखिए ये मॉडुलस तो आपको आराम से निकल जाएगा, मॉडुलस निकलने की कोई परेशानी नहीं है। जब आप आर्गुमेंट को निकालने जाइएगा तो आर्गुमेंट क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और हर एक क्वाड्रेंट के अनुसार इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो पहले किस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है ये पहले हम 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आप जानते हैं, प्लस प्लस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, आप लोग ये पहले से ही जानते हैं, बेसिक थिंग्स। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट पे इसका वैल्यू होता है, सॉरी ये पाई माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। और इसमें होता है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स माइनस पाई।
फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता है, और इसमें थीटा का जो वैल्यू होता है आर्गुमेंट का वो होता है माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। मॉड इसलिए लगा जाता है, मॉड के बाहर, मॉड का फ्रिज की तरफ देख सकते हैं, मॉड मतलब ये फ्रिज है, जब भी कोई चीज बाहर निकलता है तो फ्रेश होके बाहर निकलता है, इसका मतलब है मॉड। मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज आएगा तो एकदम फ्रेश होके वो पॉजिटिव की वैल्यू देगा, इसी को बोला जाता है मॉड। समझाएंगे एक दिन, वो बेसिक थिंग्स है और वो बहुत ही छोटा क्लास की चीज है। तो ये डी मोरगन थ्योरम को समझने के लिए हमको ये सब चीज आना चाहिए। और हाँ, अगर कोई वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ जाए तो थीटा इक्वल्स टू 0 होता है। अगर नेगेटिव की तरफ आ जाए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, अगर नेगेटिव हो जाए, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ जाए तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो -5 होगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस में पड़ जाए, मान लीजिए कि यहाँ वैल्यू पड़ गया, तब आर्गुमेंट क्या होगा, उस टाइम आर्गुमेंट होगा आपका π/2। अगर y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए तब उस टाइम थीटा इक्वल टू जो होगा -π/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझा दिया अच्छी तरह से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इससे रिलेटेड एक सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं, तब मॉडुलस और आर्गुमेंट आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। और जरूरत है इसे रखने देते हैं। ये बेसिक थिंग्स था, ये बेसिक चीज को हम डिस्कस कर लिए, और इससे रिलेटेड एक सवाल दिखाते हैं कि आपका क्वाड्रेंट के अनुसार कैसे आर्गुमेंट चेंज हो जाता है। जैसे एक सवाल है 1 - √3i, तो देखिए ये नथिंग मीन्स प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, प्लस माइनस आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेंगे हम, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स लेंगे। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में है, इसका आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना है। तो आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हम दे चुके हैं, पहले हम मॉडुलस को निकालना सीख लेते हैं। मॉडुलस निकालने के लिए आपको ये z इक्वल्स टू मान लीजिए, तो z इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला ये भी तो होता है x + iy, x + i होता है कि नहीं, देख लीजिए। तो आपको फॉर्मूला हम दिए हैं x + iy, मतलब x के पोजीशन में 1 है और y के पोजीशन में √3 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x² + y², यानी कि अगर आप यहाँ x का वैल्यू बैठाते हैं तो 1² + y मीन्स √3, तो √3², यानी कि 1² मतलब 1 और √3² मतलब 3। √3 में √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो सिंपल 3 आपको वैल्यू देगा, यानी 4 का मतलब 2। आपको मॉडुलस निकल गया। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले आपको क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ये किस क्वाड्रेंट में आता है वो पहले आपको देखना पड़ेगा। आप देख लीजिए ये प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आपका क्या है, -tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, यानी कि -tan इनवर्स मॉड y मीन्स √3 बाई एक्स, x मीन्स 1, यानी कि √3 बाई 1, √3 बाई 1 मीन्स √3, और √3 किस में होता है आपको पता है,
tan 60 डिग्री। अगर ये नहीं पता है या लर्न करने में परेशानी होता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, हम लर्न करने के लिए इसका ट्रिक दे दिए हैं। इतना अच्छा से वो ट्रिक दिए हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। और सिंपली नहीं तो लर्न कर लीजिएगा। ये टेबल होता है, आपको पता है, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं। तो ये tan 60 डिग्री होता है, तो tan कट जाएगा, ये tan 60, इसके बदले में tan 60 डिग्री जब लिखा जाता है और ये tan इनवर्स है तो इनवर्स और tan कट जाता है, तो क्या रहेगा तब 60 डिग्री रहेगा। और 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/3। तो ये माइनस है तो माइनस बैठा दीजिए, π/3, आपका आर्गुमेंट आ गया π/3। कभी कभार ये लोग बदमाशी कर देता है और आपको दे देता है कि मॉडुलस का वैल्यू दे दिया, आर्गुमेंट का वैल्यू दे दिया और पोलर फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए बोल देगा। तो कुछ नहीं, पोलर फॉर्म में आप आराम से चेंज करते हैं। पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या दिए हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो r का वैल्यू आपको दे दिया है 2। हम फिर से देखिए, इसका मतलब ये, मतलब इसमें अगर वैल्यू आप बढ़ा देते हैं तो फिर घूम के आपको 1 - √3 देगा। कैसे देगा, सिर्फ हम रिवर्स समझा रहे हैं। कभी कभार ये लोग करता है कि मॉडल्स आपको दे दिया, थीटा आपको दे दिया, आर्गुमेंट दे दिया, आपको बोल देगा पोलर फॉर्म इसका निकालिए। क्वेश्चन ही बोल देगा कि क्वेश्चन को आप निकाल लीजिए, आंसर दे देगा। और कभी कभार क्वेश्चन देता है आंसर निकालिए, तो इस तरह आप निकालिए। आप क्या किया, आपको आंसर ही दे दिया, आप क्वेश्चन निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r का वैल्यू होता है 2 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू तो -π/3 आया आपका, प्लस आई साइन -π/3। आप देखिए, आप लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल्स टू सिंपली cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो cos -π/3 को हम सिंपली π/3 आप लिख सकते हैं, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन π/3 होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, i इंटू साइन π/3। अब ये टेबल आप हम पहले ही बोल दिए, अगर टेबल लर्न होगा तो प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए, ट्रिक से लर्न कर लीजिए। 2 इंटू देखिए cos π/3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 माइनस, और साइन इसका फॉर्मूला होता है साइन π/3 का वैल्यू तो √3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम 2 होगा तो 1 - i √3, 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए आपको निकल के आ गया √3 i या i इंटू √3, ये क्वेश्चन निकल के आ गया। तो कभी कभार ये लोग करता है कि मॉडुलस दे दिया, आर्गुमेंट दे दिया, क्वेश्चन फाइंड कीजिए, मतलब पोलर फॉर्म में कीजिए। और कभी कभी दे ही दिया, आपको आर्गुमेंट और मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए देगा। तो ये हो गया बेसिक थिंग्स। डी वर्ड्स को करने के लिए ये भी आपको आना जरूरी है। कभी कभार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन के बाद आप डी वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन को करने के लिए ये सब समझाना बहुत जरूरी था। ये सब के बिना आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी जरूरी है। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-4 सवाल को कर लेते हैं। क्वेश्चन को लर्न करना उतना इजी नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन को हम लिख के लाए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लिए हैं, वो बेसिक को समझाने के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दे दिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 4 बाय cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 5,
बोल दे फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा? डी ऑवर्स थ्योरम के हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे। डी ऑवर्स थ्योरम बोला क्या है आपको पता है कि ये बोल दिया कि अगर आपके पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n है और n इंटीजर्स या रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसको ये भी आप लिख सकते हैं, ये किसने बताया? आयलर साहब ने बताया है। तो आयलर्स और डिमॉवर को हम साथ साथ चलेंगे। देख लीजिए कि इसको हम अगर आयलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा टू द पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आई थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस है, टू द पावर 5। आप देखिए e टू द पावर 4 आई इंटू 4 थीटा, e टू द पावर ये माइनस है, अच्छा उसको नीचे ही लिखिए, नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। e टू द पावर माइनस आई इंटू 5 थीटा, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर आई इंटू 4 थीटा, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाता है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं सिंपली आई इंटू 5 थीटा। आप लोग जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, इसलिए आप लिख सकते हैं आई इंटू 5 और 4 को आप ऐड कर सकते हैं, तो 9 थीटा हो गया। आप देखिए e टू द पावर आई थीटा, थीटा के जगह आपका है 9 थीटा, तो e टू द पावर आई थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं, ये e टू द पावर आई थीटा है और e टू द पावर क्या है? n आई थीटा है। तो आप e टू द पावर थीटा को, आई थीटा को आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए थीटा के जगह में आप 9 थीटा बैठा दीजिएगा, आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। आपको क्या करेगा? सवाल दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उन ऑप्शन में जो आए हैं वो पर्टिकुलर ऑप्शन हम नहीं लिखे, ऑप्शन लिखते वक्त टाइम लग रहा है, इसीलिए क्या करेंगे? सिर्फ हम आंसर निकाल लेंगे। कोई भी ऑप्शन 4 को दे दिए, 4 को में से वो एक ऑप्शन दे देगा, जो आए हैं उसको टिक कर दिए सिंपली। ये सब तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन लिखो फिर करो फिर ऑप्शन को टिक करो, उसमें टाइम लग रहा है। तो आप मान लीजिए कि ये चारों में से ये ऑप्शन में था, ये टिक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन इतना इजी है। हाँ, और एक चीज है कि आपको कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में होना चाहिए कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में होना चाहिए। तो कभी कभार ये लोग क्या करता है कि आपको बदमाशी करता है और देता है कि साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, अब वैल्यू कुछ दे दिया, अब बोलेगा कि अब फाइंड कीजिए। आप ढूंढते रहिएगा, इसका फॉर्म तो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन ये तो मोच कर दिया भाई, ये तो साइन थीटा प्लस आई cos थीटा दे दिया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, देख लीजिए, अगर इस फॉर्म में दे दिया, दे भी सकता है और देगा ही। अभी का जो कंपटीशन है, अभी क्या करते हैं ये लोग, तो कोई भी सवाल को घुमा देता है, सवाल वही है पर ये लोग क्या करते हैं, घुमा देता है। तो वो घुमा भी सकता है, नहीं भी घुमा सकता। अगर घुमा दिया तो क्या बोलेगा, आप घुमा दिए इसलिए हम नहीं करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले आप इस फॉर्म में इसको आपको लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाइएगा, आई को कॉमन ले लीजिए, पावर n है इसलिए आप n डाल दीजिए। देखिए जब आई कॉमन ले लिए तो ये आई हट जाएगा, तो यहाँ से आई जब हट जाएगा तो क्या सिर्फ cos थीटा रहेगा। पहले इनको हम ले लिए, इसको भी लिख सकते थे प्लस, यहाँ प्लस है। देखिए साइन थीटा में तो आई नहीं है और हम आई कॉमन लिए हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ आई था नहीं और हम कॉमन लिए इसलिए बाय हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई बाय आई, तो आई कैंसिल हो जाएगा।
लेकिन हमको चाहिए इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में ये अभी भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी आई हम लगा देंगे और यहाँ भी आई लगा देंगे, आई कैंसिल हो जाएगा। अब आई इंटू आई का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 आयोटा। आयोटा आप लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप इस तरह आपको आराम से वैल्यू आ गया cos थीटा, आर इसका मतलब -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आई साइन थीटा। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए और एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है वो भी बता देते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप ना लिख के आप cos 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा आप 10th क्लास में पढ़े हैं। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को आप ये भी आप लिख सकते हैं। cos थीटा को cos थीटा ना लिख के आप लिखिए साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब आइलर्स थ्योरम बैठा दीजिए, सॉरी आइलर्स बोला, डिमोवर्स थ्योरम बैठा दीजिए। तो डिमोवर्स साहब ने क्या बोला था कि जो पावर है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, cos n π/2 माइनस थीटा प्लस आई एन साइन π/2 माइनस थीटा। बस ये दो प्रोसेस से निकाला जा सकता है। अगर क्या किया, इसको वैल्यू को चेंज कर दिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में होना चाहिए था, पर ये क्या किया कि साइन थीटा प्लस आई cos थीटा कर दिया, उल्टा कर दिया। आप दौड़ते रहिए आप, तो आपको डरने की कुछ नहीं, डरने के लिए आपको कुछ दिया नहीं है, आपको ट्विस्ट सवाल है, आपको दिमाग को घुमाने के लिए दिया है, आपको वो चेक करना चाह रहा था कि आप इस सवाल को कर सकते हैं कि नहीं। वही तो कंपटीशन है, नहीं तो आप बच्चों को जाके क्या पढ़ाइएगा। तो ये निकल के आ गया ये फॉर्म, और इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो फिर से एक सवाल को देख लेते हैं, ये भी एक बेसिक थिंग था, इसको लिख लीजिए, ये भी एक बेसिक थिंग्स था। और एक अच्छा सा सवाल देख लेते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। देखिए आधा घंटा में आप इतना कुछ सीख लिया, डिमोवर्स थ्योरम सीख लिया, आयलर्स थ्योरम सीख लिए, पोलर फॉर्म सीख लिया, आर्गुमेंट निकालना सीख लिए, मॉडुलस निकालना सीख लिए, और एक सवाल को हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लोग कर लेते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 स्क्वायर प्लस आई साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर इंटू cos थीटा बाई 2³ प्लस आई साइन थीटा बाई 2³ डॉट डॉट डॉट। इस तरह दे दिया। आपको बोल दिया फाइंड द वैल्यू। आप बोलिएगा सर ये तो बहुत ही लंबा सवाल है। नहीं, एकदम भी नहीं, ये बहुत ही हल्का है, और ये और हल्का है। कैसे देख लीजिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आयलर साहब ने क्या बोला है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आप क्या लिख सकते हैं, आई थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये भी तो है, लेकिन थीटा के जगह में क्या है, थीटा बाई 2 है। ये भी वही है, लेकिन थीटा के जगह में क्या है, 2² है। ये भी वही है, लेकिन थीटा के जगह में क्या है, 2³ है। डॉट 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 इस तरह आपको दे दिया। आप बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। आई थीटा को हर जगह से आप कॉमन ले लीजिए। आई थीटा को जब हर जगह से आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका जो निकल के आएगा यहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब प्लस इसलिए दिए हैं कि बेस सबका सेम है। जब बेस सबका सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये क्या, आई थीटा कॉमन ले लिए मतलब ये 1/2, आई थीटा कॉमन ले लिए मतलब ये 1/2 स्क्वायर, आई थीटा कॉमन ले लिए इसका मतलब 1/2³ डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा हमको भी मालूम नहीं है। अब देखिए इसका सम निकालना आपको आना चाहिए, ये जीपी में है। क्यों, देखिए
ये 1/1 है, ये 1/2 है, 1/2 स्क्वायर है, 1/2 है, AP GP HP, ये बेसिक थिंग्स है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो ICSE 10 क्लास के ICSE चैप्टर, ICSE बोर्ड का जो चैप्टर है AP GP HP, उसको आप देख लीजिए, ये बेसिक सा थिंग्स है। हम तो एक एक करके IC के मैथ्स को पूरा देखेंगे, और उसमें हम CBSE और ICSE और झारखंड बोर्ड का NCERT तीनों मिला के हम 11th और 12th को एक एक करके कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। अभी हम झारखंड टेट के सिलेबस को पकड़े हैं, पहले इसको ट्रिगोनोमेट्री को खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलस को स्टार्ट कर देंगे। तो ये GP में है, तो GP में है तो अब इसका सम क्या होगा? तो आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और आपको R चाहिए क्योंकि इसका सम होता है, सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो A और R तो आपको चाहिए ना, तो ये क्या है? फर्स्ट टर्म मतलब 1, R निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जस्ट सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो समथिंग बाय 1 मीन्स समथिंग ही होता है। अब इसको वैल्यू बैठा दीजिए, A मीन्स 1, 1 - R मीन्स 1/2, 1 बाई इसको एलसीएम लीजिएगा 2 - 1, मतलब 2 - 1 मतलब क्या? 1/2 हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा A2। क्या निकल के आ गया? इसका सम 2 निकल के आ गया, मतलब ये I थीटा और इसका सम क्या निकल के आया? 2। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2I2 थीटा। आप देखिए बाय आयलर्स थ्योरम क्या बोल सकते हैं? e⁻I थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा। ये आपका आंसर है। इतना इजी सवाल था, ये मुश्किल से जब हम समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद इस सवाल को आप खुद से बनाइएगा तो मुश्किल से ये 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड में बन जाएगा ये सवाल। और एक सवाल को हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। छोटा सा सवाल है, ये छोटा सवाल ही आपको पूछा जाएगा। आपको महाभारत और रामायण इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हालांकि वो अच्छा श्लोक में होता है, और उसको पढ़िएगा तो आपका लाइफ सुधर जाएगा। तो और एक हम अच्छा सवाल को देख लेते हैं। cos थीटा माइनस I sin थीटा टू द पावर -4, इस सवाल को कीजिए। तो ये देखिए कितना इजी सवाल है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? cos थीटा प्लस I sin थीटा, इसको तो हम लिख सकते हैं कि -I थीटा, क्योंकि माइनस है, और पावर क्या है? -4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो इसको आप लिख सकते हैं A⁻P × Q, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A4 थीटा आ जाएगा। तो आप e⁻I थीटा आयलर साहब में जाइए। e⁻I थीटा का मतलब होता है cos थीटा, थीटा मतलब 4 थीटा प्लस I sin थीटा। इतना इजी सवाल था। देखिए कितना इजी सवाल, 1-2 सेकंड में आपका बन जाएगा, इतना इजी सवाल है। और इससे रिलेटेड और बहुत अच्छा सवाल है, जैसे आपको ऐसा भी दे सकता है। अब इसका वैल्यू निकालिए, आपको ऐसा भी दे सकता है। इसका वैल्यू निकालिए, तो इस तरह का सवाल भी आपको मिल सकता है। तो ये सब करने के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पोलर फॉर्म में जाइए और आप आराम से आंसर निकालिए। ये सब भी एक दिन में हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको पूछा जाने की संभावना जो है व्योमवास्ती थ्योरम से इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम अगले फ्राइडे को, आइलर्स तो खत्म हो गया, अब समेशन ऑफ सीरीज को हम फिर से नेक्स्ट फ्राइडे को आपके लिए हम लाएंगे। और समेशन ऑफ सीरीज को इतना अच्छा ढंग से हम
समझाएंगे कि सीधे आपके दिमाग में हम डाल देंगे। तो थैंक यू। आज हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं।